विश्वामित्र जी ने दूसरे दिन पुष्प वाटिका में एरी मैया बातचीत न करें, पुष्प वाटिका में भगवान को भेजा कि जाओ सुमन ले आओ। ये सुमन क्या है? सुंदर मन। वाटिका क्या है? संत सभा चहु दिश अमराई। संत सभा चहु दिश अमराई। संतों की सभा ही वाटिका है और संतों की सभा में ही सुंदर मन मिलता है। जब मन सुंदर कब बनता है? जब वो मन भक्ति में लग जाए। भक्ति है सीता जी, और सीता जी जब वाटिका में आई तो राम का मन सीता जी में लगा। तो मन जब भक्ति में लगता है तो सुमन बन जाता है। लौट करके जब राम जी गुरु जी के पास आए तो गुरु जी को कहा कि लो सुमन। गुरु जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि सुमन तो ले आए पर अपने मने कहां दे आए। बाको तो सीता जी ले गई ना। समझिएगा, सत्संग में जो अपने मन को, पुराने वाले मन को जो दे देता है भक्ति के हाथों, गुरु के हाथों, संतों के हाथों, वो मन पहले वालों चुर जाए, वह मने हम दे दें तो उधर से वो हमें सुमन प्रदान कर देते हैं। सुंदर मन। और सुंदर मन हो जाए तो निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा, सीता जी है ना, शांति है, भक्ति है और लक्ष्मी, इनके तीन रूप हैं। शांति है, लक्ष्मी है और भक्ति है। सीता जी जब वाटिका में आई, मंदिर में आई, मंदिर किनका है? गौरी मैया का। गौरी मैया रामचरितमानस में भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। गौरी मैया श्रद्धा है। जीवात्मा का अथवा भक्ति का काम है श्रद्धा के मंदिर तक आना। और जिसके जीवन में श्रद्धा तक की पहुंच हो गई तो फिर उसके पास परमात्मा स्वयं संत सभा में चल करके आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि सीता जी है ना, मंदिर में गई और उन्हीं में से एक सखी गई रही देखन फुलवाई। फुलवाड़ी में गई और उसको राम जी का दर्शन हो गया। क्यों भैया? दर्शन मंदिर वालों को नहीं, पहले जंगल वालों को हुआ। तो क्या मंदिर वालों को दर्शन नहीं होता? नहीं नहीं, जो पहले मंदिर में जाते हैं तो पहले केवल मंदिर में परमात्मा दिखता है, लेकिन मंदिर जाते जाते जब कृपा होती है ठाकुर जी की तो वो जो मंदिर वाला परमात्मा पूरी प्रकृति में दिखाई देने लगता है।
तब परमात्मा प्राप्त होता है। प्रकृति में परमात्मा छुपा हुआ है, लेकिन जो सखी फुलवाड़ी देखने आई थी ना, उसने प्रकृति के पीछे छुपे हुए परमात्मा को देख लिया। अच्छा, जो परमात्मा को पा लेता है, फिर वो चाहता है कि जो मेरे संपर्क में है सब उस आनंद को पाएं, सब उस ईश्वर को पा जाएं। ऐसी करुणा उसके अंदर जागती है। परमात्मा को पाने वाले की दशा बदल जाती है। बात समझ रहे हैं? संसारी की दशा अलग होती है, और परमात्मा को जो पा चुका है उसकी दशा अलग होती है। तो वो जो सखी गई थी उधर से आ रही है, तो वो रो भी रही है और हंस भी रही है। वो रो भी रही है और हंस भी रही है। गद गद गिरा नयन बहे नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीर। इस कथा में जो लोग आते हैं, ये कभी रोते हैं और कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। कोई अनजान व्यक्ति आके देखेगा तो बाबरे ही तो कहेगा, हाल रोवन लगे, हाल हंसन लगे, हाल नाचन लगे, हाल गावन लगे हैं। तो भगवान भागवत के 11वें स्कंद में भगवान ने स्वयं कहा है कि ऐसे भक्तों की चरणों की धूल पाना चाहता हूं मैं, उनके पीछे पीछे चलता हूं। किनके? जो मेरे कीर्तन में, मेरी कथा में वाई हार्ट जुड़ जाए। वो जो वाई हार्ट जुड़ेगा तो नाचने की बात पे नाचेगा, रोने की बात पे रोएगा, हंसने की बात पे हंसेगा। वाई हार्ट कनेक्टिविटी जब हो जाएगी तो, और व्यवहार निभाने आया होगा, बायना पतो का है रो। तो मद भक्ता वाग गदगदा द्रवते यश्च चित्तम, जिसकी वाणी गदगद हो जाए कीर्तन करते करते, और द्रवते यश्च चित्तम, जिसका चित्त माने हृदय द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए। वाग गदगदा द्रवते यश्च चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च, और विलज्ज उदगायते नृत्यते च। विलज्ज शब्द बड़ा प्यारा है। विलज्ज, लज्जा विगता यस्य स विलज्ज, यानी जाने लोक लाज छोड़ दी है भगवान के लिए। लोक लाज तो बुरे लोग भी छोड़ते हैं, लेकिन उनके लिए बात नहीं है। जिन्होंने सत्संग के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए जिन्होंने लोक लाज छोड़ दी है, जाए जो कुछ कहनो है सो कहो हैं, लेकिन मुझे तो सत्संग में जाना है तो जाना है, नाचना है तो नाचना है, रोना है तो रोना है। जो इस बात को परवाह नहीं करता कि क्या कहेंगे लोग हैं, तो ऐसी दशा हो जाती है भगवान। भाई मीरा की चित्तौड़ वालों से क्यों नहीं बनी है? उनको वो कहते थे, अरे तू मेरी नाक कटा रही है, मां नाच रही है सत्संग में जाके, हमारा घराना बहुत ऊंचा है। तो मीरा ने कही, तुम्हारे घराने तुम अपने पास रखो, मैं तो चली वृंदावन है, मैं तो चली गोवर्धन। मुझे ऐसे घराने की जरूरत नहीं है जो मेरे भक्ति में बाधक बने है? कृष्ण नाम अति मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहिना भावे संसार, संहार राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, संभार राणा तेरी नगरी।
छोड़ मैं जाऊंगी। गड़च तोड़ छोड़ मैं जाऊंगी, कुंज गलीन में श्याम श्याम गाऊंगी। जहाँ भगतन की भरमा, नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभारी राणा तेरी नगरी। सुख वैभव तेरा तो को मुबारक, ये मेरे लिए है ये हानिकारक। मोहिना भावे संसार संहारी राणा तेरी नगरी। सुख वैभव तेरो तो मुबारक, मेरे लिए है ये हानिकारक। मोहि डसे तेरो घर द्वार संभार राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभार राणा तेरी नगरी।
वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदते अवीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जैसे गुटखा खाने वाला जा मैरिज होम में ज्यादा आ जाए बाको होलिया बदल देते हैं ना, उनके जाने से भूमि अपवित्र हो जाती है। ऐसे भगवान कह रहे हैं मेरी कथा में रोने वाला, हंसने वाला, नाचने वाला, गाने वाला जहां पांव रख देता है वो धरती पवित्र हो जाती है। पुनाति है, पुण्य पवित्र धातु से शब्द बनता है जिसकी चरण धूली, जिसके चरण पुनाति 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 पवित्र 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 कर देते हैं। भैया गद गद गिरा, वो जो सखी है जो राम जी के दर्शन कर लेती है उसकी दशा बदल गई। लेकिन ध्यान रखना, जैसे पागल कुत्ते की लार जिसको लग जाए वो पागल हो जाता है। हाँ या ना बोलो? पागल कुत्ता भले ही नहीं काटे, यदि वह की लार भी लग गई बाद में पागल हो जाएगा। ऐसे ही सत्संगियों के चक्कर में मत पड़ना। सत्संगियों की लार लग गई ना फिर कहीं के न रहोगे, हैं? फिर कहीं के जो यहां का भी न रहे और वहां का भी न रहे, यानी स्वर्ग फर्क का, वो स्वर्ग को भी जो न वहां का रहे न यहां का रहे, जो कहीं का न रहे, वही परमात्मा के धाम का हो जाता है। परमात्मा जिसे अपनाता उसे कहीं का नहीं रहने देता। हा? जिसको सत्संग की लार लग गई ना, हा? तो मामला पागल हो जाता है व्यक्ति। फिर उसे दुनिया अच्छी। पर एक बात बताना चाहता हूं, ये बात जब समझ में आए तो दुनिया को पता मत चलने, कोशिश करना कि ये बात छुपी रह जाए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। भक्ति को छुपाया जाता है, ज्ञान को छुपाया जाता है, प्रेम को छुपाया जाता है। एक पंक्ति है ना, ये रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, ये रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। बोले क्यों? प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। ये जो सखी है इसकी दशा बिगड़ गई, और ऐसा व्यक्ति जिसको मिलेगा उसकी भी दशा बिगाड़ देगा। सीता जी मंदिर में थी कुछ और सखियों के साथ, और जैसे ये मिली सीता जी ने पूछा ये हाल कैसे हुआ, क्या पा गया तुमको? बोले वो शब्दों का विषय नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। बोले वो शब्दों का विषय नहीं है, वो बताने का विषय नहीं है। यदि जिस दिशा में मैं चली हूं उसी दिशा में तू भी थोड़ी सी चल ले तो मैं प्राप्त करा दूंगी, फिर बताने की जरूरत न रह जाएगी। ये बहुत कहने सुनने वाले लोग उसे पाने से वंचित रह जाते हैं, फिर वाणी विलास में पड़ जाते हैं, शब्दों के विलास में। और शब्द जाल महारण्यम, तो जिसकी दशा ऐसी हो गई है भगवान के दर्शन करके, वो जिस दिशा को बताए और उस दिशा को हम चल दें तो हमारी भी दशा बदल जाएगी। दशा बदल गई। सीता जी को जैसे ही दर्शन हुआ, आहा लोचन मग राम है उर
आनी दीनहु पलक कपाट सयानी लोचन मग राम है उर आनी दीनहु पलक कपाट सयानी। सीता जी आंखों में भर करके सीधे पार्वती जी के पास जाती हैं, मंदिर में स्तुति करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज वदन सड़ानन माता। और उनकी हृदय की इस पुकार को सुन करके गौरी मैया पिघल जाती हैं और वो अपने गर्दन के उस माला में से एक पुष्प गिराती हैं और सीता जी समझ जाती हैं कि आशीर्वाद मिल गया। आहा, इधर भगवान राम जब गुरु जी के साथ में यज्ञ में पहुंचते हैं, धनुष यज्ञ में, तो वहां बड़े बड़े राजा महाराजा आए, साहब धनुष तोड़वे के लिए। अब मैं दोनों पक्षों को लेकर चलूंगा, कथा और सिद्धांत, अध्यात्म। धनुष है अहंकार, और ये लोग जो आए हैं वे खुद अहंकारी हैं और दूसरों के अहंकार को या अपने अहंकार को अपने आप तोड़ना चाहते हैं, और ऐसा कभी होता नहीं है। कहीं अहंकार से अहंकार टूटता है? ना 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 ना। ये उस धनुष को जितना तोड़ना चाहते हैं उतना ही वो ज्यादा भारी हो जाता है। अहंकार से कोई अहंकार को तोड़ना चाहेगा तो क्या होगा? और वजन बढ़ जाएगा साहब। लौट करके आकर के गर्दन नीची करके बैठ जाते हैं। उसके बाद जनक जी महाराज ने कहा, जाओ अपने अपने घर जाओ, हमने बहुत सूरवीर देख ले। अब हमें पता पड़ गई कि धरती पे वो सूरवीर रहे नहीं है। जाओ जाओ, वीर विहीन मही में जानी। और ये बात सब तो सहन कर गए, राम जी भी सहन कर गए, पर लखन जैसा तेजस्वी बैठा हो वो कैसे सहन कर पाएगा? जहां बात समाज की आए, देश की आए, पुरखों की आए, हैं? देश की बात आए, खून न खोले, वो खून थोड़ा ही है, पानी है, हैं? पुरखों की बात आए, खून न खोले, वो खून थोड़ा ही है, पानी है। लक्ष्मण जी सीधे सभा के बीच में और जनक को आड़े लिया, बोले यदि प्रभु की आज्ञा हो जाए, यदि भगवान की आज्ञा हो जाए तो तुम धनुष की बात करते हो, मैं पूरी पृथ्वी को उठा लूं और कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं और जो जन सत प्रमाण ले धावूं और काचे घट जिम डारूं फोरी। मैं ऐसे पूरी पृथ्वी को उठा लूंगा गेंद की तरह और धरती को ऐसे मारूंगा पटक के कि इसके टुकड़े, मुझे आज्ञा तो मिल जाए। तुम केवल धनुष की बात करते हो, पूरी पृथ्वी को। जो राजा वैसे इतना है कमजोर, वे भीतर से बिना के पांव कांपन लगे। एक जनो बोले डर के मारे, हम तो तुम्हें पहले ही कह रहे कि चलो धरती फूटेगी, अब मरेंगे, हम हल्के में निकर जाते तो ठीक रहते। तब तक दूसरों बोले अब कछु मत करो, चुपचाप बैठो, जो होगो सो। तीसरों बोलो कि क्यों भैया, जब धरती फूटेगी तो हम घर पहुंच जाते तो बच जाते का? बोले हाँ सही कह रहे हैं, जब धरती फूटेगी तो चाहे यहाँ बैठो चाहे फूटना तो सही है। तो एक जनो बोलो कि अब का होगो? बोले चुप रहो, जो सबको होगो। कोई आदमी अकेलो फैले है जाए तो दुख होता है? एक लड़का जो है रिजल्ट देख के आयो, बाप ने पहले डंडा धर रखे, बोला फैले है गो ना तो बहुत मारू पड़ेगी।
सो छोरा जैसे ही आयो बान डंडा हाथ में धर राख्यो। बोले बता का भयो? बोले पापा वो प्रधान जी अतकाए फलाने फलाने उनको छोरा फैलेगो। बोले वो प्रधान ते कालन दोनों अपनी बता। बोले पापा वो जो चेयरमैन साहब अतकाए बिनो को छोरा फैलेगो। नहीं तुम्हारी ना कह रहा हूँ, वो तुम्हारी ना पता को फैले पास हो। मैं एक बात कह रहा हूँ। बोले चेयरमैन साहब का लड़का भी फेल हो गया। बोले मुझे तेरे से लेना देना है। बोले पापा जो विधायक जी आता है ना बुनों को छोरा फेल है वो। तो एकदम गुस्सा में बाप ने डंडा उठायो। सो छोरा बोलियो को तुम्हारा छोरा कोई प्रधानमंत्री को छोरा है? जब ऐसे ऐसे दिग्गजन के गिर गए तो तुम मुंह पर लट्ठू उठाए रहे हो है? तो सारी क्लास फैले हो जाए तो ज्यादा दुख। इसलिए उसने कहा कि चुप बैठो जो सबको होगो सो अपनो है जागो। हाँ अकेले थोड़ी मर रहे हैं। तब जो है राम जी ने इशारा किया और लक्ष्मण जी चुपचाप आकर के खड़े हो गए। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा कि तूने पूरी पृथ्वी धरती हिला के रख दी, इतनी क्या जरूरत थी? शब्द सुनिएगा साहब। ए भाई इसका वॉल्यूम तेज करा लो तुम अपना। मैं शब्द फेंकना चाहता हूं किसी का रह न जाए। राम जी कहते हैं कि इतना गरजने की क्या जरूरत थी कि पूरे राजा हल गए, धरती हल गई, जनक हल गए, इतना क्या गरजने की जरूरत थी? तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये दुनिया तो हल गई पर तुम तो ना हल रहे। मैं तो जा मारे हला रो कि न तो तुम हल रहे, आप नहीं खड़े हो रहे और एक जे धनुष नहीं हल लो। और ये दोनों जब तक ना हल रहे तभी तक समस्या है। तो राम जी बोले तो हम हल जाएं तो? बोले सारी समस्या समाप्त है। तो बोले ठीक है अब हम हल रहे हैं। तब गुरु जी ने फिर आज्ञा दी। एक बात आपसे कहनी है मुझे। जितने राजा महाराजा आए हैं वो सीता जी को पाने के उद्देश्य से आए हैं। सीता जी लक्ष्मी है, सीता जी शांति है, ठीक है। दुनिया के लोग जहां पता लगे कि यहां लक्ष्मी लुट रही है तो लूटने आए, लेकिन राम जी लक्ष्मी को पाने नहीं आए। राम जी शांति को पाने नहीं आए। बोले क्यों? क्योंकि जो गुरु के सानिध्य में रहता है, विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, जो गुरु के सानिध्य में रहता है उसके तो चरणों में शांति और लक्ष्मी दोनों लोटपोट होती हैं साहब। ये जितने राजा महाराजा आए थे इनके पास में सब कुछ था पर साथ में गुरु नहीं था, है? क्योंकि अहंकार जो है ना वो तोड़ पाता है जो गुरु के चरणों में रहता है, गुरु की शरण में रहता है। और सुनिए, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? जो खुद के लिए प्रयोग करना चाहे लक्ष्मी उसको वर्ण नहीं करती। बोले तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राम जनक बड़े दुखी हैं, उनकी एक समस्या है, बा को समाधान करो। उन्होंने ये नहीं कहा, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो ये कर्ण, दुर्योधन और जन कितने राजा महाराजा वहां गए थे, काय के लें? जीतवे के लें, द्रौपदी पावे के लें। लेकिन यहां गुरुजी ने ये नहीं कहा कि सीता को पाने के लिए तुम उद्यम करो ना। चौपाई बड़ी प्यारी है। उठहु राम भंजहु भव चापा। बोले क्यों? सीता जी को पाने के लिए? ना, मेटहु तात जनक परिताप।
जो दूसरे के दुखों को मिटाने के लिए खड़ा हो जाता है ना, लक्ष्मी स्वयं उनके गले में माला डालती है कि जिनके परहित वश जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित वश जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। एक बात बताऊं, जब राम जी उठे और जब चले धनुष की ओर, तो जो असफल लोग होते हैं वह फिर मन को बहलाने के लिए दूसरों की मजाक और हंसी उड़ा करके अपने खोखलेपन को संतुष्ट करते हैं। असफल लोग क्यों? क्योंकि जिन्हें सफलता मिलती है वो तो सफलता के आनंद से भर जाते हैं, लेकिन असफल लोग जो है भीतर से खाली रहते हैं। तो खाली को भरने के लिए क्या करें? वो दूसरों की मखौल उड़ा करके नेकाद अपने खालीपन को भर लें। तो जो लोग हारे आकर के गर्दन नीचे करके बैठे थे, वे लोग अब क्या करें? हट जाओ भैया, रास्ता दे दे। जिन्हें 100 छोरा, राम जी के बारे में कह रहे हैं, जिन्हें 100 छोरा धनुष तोड़ेगा, बड़े बड़े मुछंदर नहीं तोड़ पाए, आए बड़े बड़े बलवान आए या नहीं तोड़ पाए, जी तोड़ेगा, हटो हटो। एक बात बताऊं, जब कभी अच्छे मार्ग पर कदम रखो, बुरा मत मानिएगा, भौंकने वाले जरूर मिलेंगे। जब कभी अच्छे मार्ग पे पांव रखोगे तो भौंकने वाले जरूर मिलेंगे। एक दिन और इस चर्चा को मैं कर चुका हूं, भौंकने वाले मिलें तो उनका मुकाबला मत करना। यदि मुकाबला करोगे तो फिर कैसे बन जाओगे? है या बहना? फिर तो हम वैसे ही हो गए ना। मुकाबला मत करना, तुम चलते जाना, चलते जाना, और जब पहुंच जाओगे ना, और सफलता जब बोलेगी, धनुष जब टूटेगा, तो जवाब देना नहीं पड़ेगा, जवाब अपने आप मिल जाएगा। इस संसार में इस प्रकृति के लोग भरे पड़े हैं, और भारत में तो बेशुमार हैं कि कोई नेक अच्छे मार्ग पर चले, सबसे पहले उसका मनोबल गिराएंगे, मनोबल डाउन करेंगे। न कोई भक्ति के मार्ग में बच्ची चलने लगे, ओहो भगतानी है गई है, न कोई ने अच्छे काम करे, ओहो साहब जय, हम तो जिन्हें के पूछ पकड़ लें। अरे तुमसे कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा तो कम से कम अच्छा काम करने वाले का समर्थन तो करो। हाँ? कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, भगवान धनुष के पास में गए हैं, और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम
प्रणाम होता है माथे से और एक होता है मन से। बहुत से लोग बाहर से झुकते हैं लेकिन अंदर से नहीं झुकते, लेकिन जो बाहर से और अंदर से दोनों से झुक जाता है महापुरुषों के चरणों में, उसके लिए विजय श्री माला लेकर के खड़ी रहती है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। हे भोले बाबा, ये आपका धनुष है, तोड़ दूं क्या? भोले बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही, हे राम, जो भक्ति और भगवान के बीच की कोई दीवार हो या दरार हो, मनुष्य हो या वस्तु हो, जो भक्ति और भगवान के बीच में आड़े आ रही हो, मिलन में रोका लगा के खड़ी हो, चाहे वो मेरी हो चाहे तेरी हो, उसे टूट जाना चाहिए। अब ताली अधूरी इसलिए बजी है कि सबकी समझ में बात आवे तब तो है। जिन्हें केवल इतिहास सुनने की आदत पड़ी है वो उस बात को कैसे समझेंगे। जो भक्ति और भगवान के बीच में आड़े आए उसे तोड़ देना चाहिए। जो भैया भैया के बीच में आड़े आए उसे भी जो गुरु और शिष्य के बीच में आड़े आए उसे भी। अभी 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 केवल मेरा उत्तर देते रहो, ताली बाद में बजवाएंगे। जो बाप और बेटा के बीच में दरार डाले उसे भी तोड़ देना चाहिए। अच्छा, ऐसे न कह के ऑल ओवर एक बात कह दूं, जो किसी के रिश्तों के बीच में दरार डाले या दीवार बनता हो या फूट डालता हो, उसे हमारे भारत की भाषा में चुगलखोर कहते हैं। आया ना बोलो तो करो। उसको अच्छा नहीं लगता कोई प्यार से रहे, कोई प्यार से रहते हुए दिख जाए तो बाकी भीतर आग लग जाती है। मेरे रहते हुए इतना चैन, इतना सुकून, और फिर वो ऐसी आग लगाता है, ऐसा जहर घोलता है, साहब क्या बताएं। तो मेरी ऐसी प्रार्थना है, कभी कोई दीन दुखी पिट रहा हो तो उसे बचाना, कोई गरीब पिट रहा उसे बचाना, कोई मनुष्य पिट रहा उसे बचाना, लेकिन चुगलखोर पिटे तो बिल्कुल मत बचाना, क्योंकि न जाने कितने घर बिगाड़ता है वो, न जाने कितने रिश्ते बिगाड़ देता है, न जाने कितने संबंधों को तोड़ देता है वो। इसलिए एक पंक्ति गाता हूं मैं, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को। क्या बात है, जिस भजन में राम। बहुत सुंदर। चाहे बिटिया कितनी हूँ प्यार, चाहे बिटिया कितनी हूँ, उसे रुको 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 रुको। जिनको सिखाया हमने, ब्रिगेडियर साहब, जिनको सिखाया हमने उंगली पकड़ पकड़ के, अब वो भी चल रही है तेवर बदल बदल के। हमारे मुंह से भजन छीन के तुम गा रहे हो। संग संग गाओ, आगे मत निकलो। चाहे बिटिया रुको, ये तो बहुत पुरानी बात है कि गलियों घुमाना आना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी हूँ प्यारी, उसे फोन दिलाना चाहिए। शादी के बाद 1 ले, 2 ले, 4 ले, 6 ले, पर जो रागतियां बने बड़ी बुरी लग रही होगी। कचू छुपावन लगी, छुपा क्या रही हो?
जब यहाँ भजन में नाच होता है तो बड़े 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 फोनों से ऐसे करके दिखाती हैं, वह हम पे एप्पल है, और वो उसके पीछे एक चिन्ह होता है वो कटे हुए सेब का, उसे ऐसे करके ऐसे पकड़ेंगे, दिखाई देना चाहिए। वो जो इसको सम्मान समझती है वो ठीक नहीं है, यही सबसे बड़ा अपमान है। हम अपने घर की बहू जब चुनना चाहते हैं तो कैसी चाहते हैं? संस्कारी। कैसी चाहते हैं? संस्कारी। उसे दुनिया की ज्यादा नॉलेज हम चाहते नहीं है, उसे जो नॉलेज होनी चाहिए उस नॉलेज को हम चाहते हैं, हैं? चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, समझ गए सब? उसे फोन दिलाना। आखिरी पंक्ति बोल रहा हूं, आप सब जानते हो। चुगल खोर पे परे पन्हैया, उसे बचाना। हरि बोल। चुगल खोर पे परे पन्हैया, उसे बचाना। वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए व्यासपीठ से, पर मैं तो इतना कहूंगा, यदि चुगलखोर पिटरो होए तो बचाना तो है ही नहीं, तुम्हारा दाव लग जाए। बड़ी जल्दी समझ जाते हो, टूंडला मारे हो। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना। महादेव ने कहा, हे राम जी तोड़ दो, जो तुम्हारे और सीता जी के बीच में जो आड़े आ रहा है उसे टूट जाना ही बेहतर है। हनुमान जी जब गए ना रावण के सामने ब्रह्मपाश में बंद करके, रावण ने पूछा, क्यों भाई तुमने मेरा बाग उजाड़ दिया? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम राम के दूत बनते हो, और राम के दूतों का काम है प्रकृति को बढ़ाना, पौधों को लगाना, प्रकृति का वृक्षारोपण करना, सौंदर्य बढ़ाना, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए ऐसे काम करना संतों का काम है। और तुमने तो, हनुमान जी ने कहा, संत का सबसे पहला काम है कि उसे भक्ति का दर्शन होते रहना चाहिए। भक्ति अशोक वाटिका में बैठी है सीता जी के रूप में। बोले मैंने उस पेड़ को बिल्कुल नहीं उखाड़ा जो मेरे और जानकी के बीच में आ रहा था, मैंने केवल उन पेड़ों को उखाड़ा जो मेरे और जानकी के बीच में आड़े नहीं आए, मैंने उनको नहीं उखाड़ा। तो मेरे, अभी आप लोग बैठते हो ना, आपके सामने और मेरे सामने, मेरे और आपके बीच में कोई आए, आपको अच्छा लगता है? आपका बस नहीं चलता, नहीं उठा के फेंक दोगे, हैं? बस नहीं चलता, हैं? तो जो मेरे और आपके बीच में जो आए वो पसंद नहीं आ रहा है, तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरी और भक्ति के बीच में कोई आए वो कैसे पसंद आ जाएगा? बोले तोड़ दो। राम जी ने
शंकर भगवान से आज्ञा ली, गुरु जी को प्रणाम किया और दुनिया हंसी उड़ा रहे थे। हंसी उड़ाते 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 जब दुनिया हंसी उड़ाने में लगी हो, तुम चलते जाना, लक्ष्य पे पहुंचोगे तो एकदम इतना जोर का शोरगुल होगा कि उनके भी कान बहरे हो जाएंगे। और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काऊ न लखा देख सब, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय। उस दिन हमें किसी का मुंह बंद करना नहीं पड़ेगा। जिस दिन हम सफल होंगे उस दिन निंदा करने वाले के मुंह भी क्या कहेंगे? बोलो रामचंद्र भगवान की जय। उनके मुंह से भी जय जयकार निकलेगी। जो ये कह रहे थे कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ, जो भैया रास्ता दे दो जी, धनुष तोड़ेगा, यदि वास में उनको मुकाबलो करीबी में लग जाते तो आज धनुष तक पहुंचे ही नहीं पाते। तोड़ना तो बात अलग है। उस दिन उनके मुंह अपने आप जय जयकारे बोलेंगे जब हम सफल हो जाएंगे। हम गिरते उठते पड़ते, हम गिरते उठते पड़ते और आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। सीता जी माला लेकर के आई। सीता जी वहां माला लेके खड़ी हैं और घड़ी की सुई सीधे जो है 1 4 पे 1 12 पे। अब तुम बताओ क्या करूं? यदि माला डलवाऊंगा तो 5 मिनट तो लगेंगे कि खड़े रहना है रात भर। कुछ लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, रहम करो बिना पे, कछु तो टूट ला के घर में घुस जाएंगे हाल। चलो 5 मिनट में, ठीक है। हाँ, माला लेकर के सीता जी जब आई तो सीता जी की माता जी ने प्रार्थना करी कि झुकी जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। अम्मा बैठ जाओ। दो मिनट में माला डलवा देता हूं मैं। मुझे भी समय की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और ठंड के दिन आए है ना, का जुकाम होगा तो मुझे गारी देगो है, मुझे गारी देगो। चेयरमैन साहब, एक हरियाणा में कथा करी हमने होटल के आसपास। तो एक मैया बड़ी बूढ़ी और मुझे गारी दे रही। मेरे को ऐसे पता लगा कि मेरी जब लास्ट के दिन कथा की विदाई भई, विदाई में लोग रो रहे थे, हैं रो रहे, तो मेरी गाड़ी निकल के जा रही, कांच थोड़ा सा खुला था। सो वो बड़ी बूढ़ी मैया थी। सो मैंने कांच खोल के और ने कही, मैया राम राम। सो बोले नरक में जाएगा। मैंने माथा पकड़ो। मैंने कि जान न पहचान, मैंने तो इतना बुरा जाके सब कोई करे ना, पहचान भी तो होनी चाहिए। नरक में जाएगा। मैंने कि अम्मा काय को? मैंने कहा तुम्हारी भैंस चुराई है। हाँ, दुनिया रुवा के जा रहा है। ठाड़ी भाषा तो रहती है उधर जाटन की, ओडर के साइड में जाटों का क्षेत्र, ठाड़ी भाषा है। नरक में जाएगा। मैंने काय? बोले दुनिया रुवा के जा रहा है, हैं और क्या होगा? मैं दंग रह गया। मैंने ये बात इस पे कही है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझसे लेट हो जाए ना, तो कभी कभी कुछ गाली तो मुझे ही पड़ेंगी ना, है? तो मैं गाली सुनना चाहता, इसलिए 2 मिनट में कर रहा हूं। सीता जी माला लेके खड़ी हैं।
राम जी झुकना नहीं चाहते क्योंकि ससुराल का मामला है, और कहूं कोई बात पड़े तो झुक जा आदमी, ससुराल में तो। वैसे आप लोगों को कोई अनुभव होगा, मुझे नहीं है। अब राम जी झुके नहीं, माला वहां तक पहुंचे नहीं और लोग परेशान। तो कुछ लोग तो ऐसे दृश्य का दर्शन करने के लिए आए थे, देवता भी नर रूप में आए हुए थे। अब आप लोगों ने अनुभव किया होगा, ज्यादा देर तक यदि आंखें खोल के रखोगे तो आंखें अपने आप गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी? अरे हाँ ना बोलो करो, जबरदस्ती खोलोगे तो आंखें अपने आप गिरेगी, फिर कितना रोको। तो बहुत से लोगों ने बहुत देर तक आंख रोकी, जब नहीं रुकी, गिरन लगी, तो लोगों ने पलक पकड़ने के ला, अब गिरे, पलक पकड़ ली। अब पलक पकड़ते पकड़ते बहुत देर रह गई, न राम जी झुके, न माला परे और न पलक गिरे। जब ये समस्या बहुत सीता जी ने भी देखी तो सीता जी ने प्रार्थना करी, लक्ष्मण जी तुम तो शेष नाग हो ना? बोले 100%। बोले धरती तुम्हारे फन पे टिकी है? बोले हाँ। तो बोले ना धरती ने नीची कर दो राम जी की तरफ से और हमारी तरफ से। लक्ष्मण जी बोले ऊंची नीची तो कितनी कर दे, पर तुम हो तो एक ही धरातल पे। ऊंची नीची तब हो जब दो हिस्सा हो, बीच में दरार हो, धरती के दो हिस्सा हो। तो बोले ऐसा कर लो। बोले ना 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 ना, दरार डालना सज्जनों का काम नहीं है, दरार मिटाना सज्जनों का काम है। मैं दरार के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, डालना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। बोले तो कैसे बात बने? लक्ष्मण जी बोले एक उपाय हम पे है। बोले करो तो। सो लक्ष्मण जी जा करके राम जी के पावन में गिर पड़े सीधे। राम जी बोले का है गो? बोले प्रणाम कर रहे हैं। बोले जी तो कोई टाइम नहीं है। बोले नहीं कर रहे हैं, अब बहुत देर रहेगी, ठाड़े ही नहीं हो। राम जी ने पूछे कितनी लंबी प्रणाम है? बोले अनलिमिटेड है, जैसे पहले जियो का डाटा है, अनलिमिटेड। बोले इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बोले कब ठाड़े होगे? बोले जब आप अपने हाथों से खुद उठाओगे तब। बोले ऐसा क्यों? बोले हमने संतों से सुना है जो अपने बल पर खड़ा होता है वो गिर जाता है, लेकिन जिसे आप उठाओगे। अब आप सब जानते हो कि भक्त और भगवान की जब जब जिद हुई है तो भगवान को हारना पड़ा है, भक्त को जिताया है उन्होंने। सीता जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा कि अड़े हैं। लक्ष्मण जी ने इशारा किया अड़े रहना। बोले क्यों? बोले बहुत लोग तुम्हारी इस बात पर बहुत लोगों का चैन टिका हुआ है। बोले किनका? बोले जो पलक पकड़े पड़े उनका। यदि तुम हट गए तो उनका चैन छिन जाएगा, और तुम अड़े रहे तो उनको चैन मिल जाएगा। और जैसे ही राम जी को तरस आया और लखन जी को उठाने के लिए झुके, सोई सीता जी का दाव। जोर से बजाओ, बोले रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, लखन लाल की जय।